श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में ही हमने जिक्र किया था कि कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो बनाई जाएंगी और उसमें प्रतिशतता के सवालों का एक अपना अहम योगदान होता है। तो प्रतिशतता के हम एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर के चलेंगे हाई लेवल तक, बशर्ते आप साथ में बने रहिए। और यदि वीडियो आपको देखने में थोड़ा धुंधला पड़ता हो तो आप अपने थोड़ा यूट्यूब की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा टेक्निकल टीम की कमी है। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलेगा हम इसको विस्तृत रूप देंगे। आइए देखिए आज का अपना टॉपिक। परसेंटेज। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता, और प्रतिशत शब्द जो है आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिधन शत, जिसका अर्थ होता है प्रति माने एक और शत मीन्स 100, यानी कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100। अब आप देखिए एकदम सिंपल रूप से कि यदि इसका मतलब प्रतिशत का चिन्ह आप जानते ही होंगे, ये है 1% को अगर देखा जाए कि क्या लिखा जा सकता है तो 1/100। 2% को क्या लिखा जा सकता है तो 2/100। 35% को क्या लिखा जा सकता है तो 35/100। और यदि जो है मान लीजिए 75% को देखा जाए तो 75/100। और यदि मान लीजिए 115% लिखने को कहा जाए तो इसको आप 115/100 लिख सकते हैं। सीधा तात्पर्य ये है कि ये यदि प्रतिशत रूप है तो यह इसका भिन्न रूप है। मतलब कि प्रतिशत और भिन्न में एक अपना अनूठा संबंध है। जैसे यदि हम किसी वस्तु की हिस्सेदारी करते हैं, किसी वस्तु को बांटते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है और इस रोटी को 4 लोगों में बराबर बांटना है, और बांटने के बाद यदि पूछा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी का कितना हिस्सा मिला, तो इस बात का जवाब हम 2 रूपों से दे सकते हैं। पहला तो यह कि जब भाई 4 लोग हैं और 4 बराबर भाग में रोटी को बांट रहे हैं तो बराबर बराबर मतलब एक एक भाग आएगा, और इस एक भाग का नाम हम दे सकते हैं 1/4। यानी कि प्रत्येक का हिस्सा कितना आया 1/4। और यही बात यदि हम परसेंटेज में पूछे कि एक रोटी को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है तो प्रत्येक लोगों को रोटी का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, तो हम आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पूरा तो एक जो वस्तु है उसको हम 100% मानते हैं, और 100 में 4 से भाग दिया जाए तो आपके सामने एक लोगों के लिए 25% आएगा। आप देख सकते हैं यदि 1/4 को हम प्रतिशत में बदल दें तो 4 25 में 100, यानी कि ये हो गया हमारा 25%। 25% का
मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल आपको नहीं दिया गया, नहीं तो आप देखते कि यदि हम 25% को भिन्न में बदलें तो भाई हमारा क्या आएगा, यानी कि 25/100, और जब हम इसको सरल करेंगे तो 25 एक कम 25 और 25 चौके 100 बराबर 1/4। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि प्रतिशत की भूमिका हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या है। किसी वस्तु का जब हम डिवाइडेशन करते हैं कई लोगों में, तो उसमें हिस्सेदारी देखी जाती है कि प्रत्येक लोगों का कितना हिस्सा आएगा, तो हम उसका जवाब दो भाषाओं में दे पाते हैं, या तो हम भिन्न में दें या तो हम प्रतिशत के रूप में दें। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, अब जैसे आप देखिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, इसमें आपका हाई स्कूल का परसेंटेज होगा, मतलब अंक का पूर्णांक होगा 600, ये हाई स्कूल का होगा, और इंटर का होगा आपका पूर्णांक 500 12th का। अब मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी यदि आपका मान लीजिए कि 380 नंबर पा जाता है 600 में से, और पूछा जाए कि भाई कितना परसेंटेज नंबर है आपका, तो आपको प्रतिशत में निकालने के लिए इसका क्या करना चाहिए, 380/600 और गुणे 100 करा दीजिए। पूर्णांक जितना है हर में लगाइए, और जितना प्राप्तांक है, जितना विद्यार्थी पाया है, उसको अंश के रूप में लिखिए, और उसमें आप 100 से गुणा करा दीजिए। जब गुणा कराएंगे तो आपका यह 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ऊपर आप देखिए 6 छक्का 36 और उसके बाद 20, 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, भाग देंगे तो 3 3 बार आएगा, यानी कि 63.33 पॉइंट। यदि कोई विद्यार्थी 600 में से 300 नंबर पा जाए और पूछा जाए भाई कितना है, तो आप देख रहे हैं तो सीधे आधा है। 300 का मतलब कि आधा हो गया, 600 का आधा का मतलब 50% हो गया। लेकिन निकालने के लिए फिर आप वही प्रक्रिया दोहराएंगे, 300/600, और जब आप इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और यहाँ आपका 6 पंजे 30 और 0, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50%। देखिए जब आप इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको प्रतिशत का चिन्ह लगाना अनिवार्य हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपका इसमें से 440 नंबर पा जाए 600 में से, अब इसका कितना प्रतिशत हुआ, तो आप कहेंगे कि 440/600 और गुणे आप जो है मान लीजिए कि 100 से भाग देंगे तो मतलब गुणा करा देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इधर 6 सते 42 20, 6 त्रिक 18 3 3, यानी 73.33% आएगा। अगर यही नंबर आपका 420 होता तो 420/600 और गुणे आप 100 करते तो 2 0 से 2 0 कट जाता, 6 सते 42 और 0, यानी कि 70%। इस प्रकार यदि आपको प्राप्तांक पता है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात को घुमा दिया जाए, मान लीजिए 600 का पूर्णांक है और कोई बच्चा बताए कि भाई हमने तो 80% अंक प्राप्त किए, 80% बोल दिया, क्या 80%, तो ये बात इस तरीके से हो जाएगी कि 600 का 80% कितना होगा। अब 600 का आप 80% निकालना है आपको, तो सीधे आप 600 और गुणे 80/100 कर दीजिए, और 2 0 से 2 0 आपके कट जाएंगे। आप 6 का 80 में गुणा कराएंगे, 6 बटे 48, यानी कि बच्चा कितना पाया,
80 नंबर। मतलब ये है हमारे परसेंटेज का तरीका। अब हम आपको नियम विधि से बता देते हैं। देखिए, अब आप मतलब इसको नियम विधि से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पहला टाइप तो इस प्रकार का बनता है, फर्स्ट टाइप, कि यदि किसी संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो तो x गुणे y बट्टे 100 कर दीजिए, जो आएगा वो उसका मान होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 500 का 30% ज्ञात कीजिए, या फिर 500 का 30% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 500 और गुणे 30 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 तिहाई 15 यानी कि 150। 500 का 30% कितना होगा, 150। मान लीजिए ऐसा इस तरीके से भी इसमें आपके पास आ सकता है, किसी संख्या का 25% 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि बताया गया किसी संख्या का 25% 36 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब 25 संख्या नहीं पता है और प्रतिशत भी पता है और मान भी पता है, तो थोड़ा देर के लिए आपको मानना पड़ेगा। माना कि संख्या x हो तो x का 25% बराबर किसके है, 36 के। अब x का 25% यानी कि 25, x गुणे 25 बट्टे 100 बराबर 36। अब 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बट्टे 4 बराबर 36। इसके बट्टे 1 मानिए तिर्यक गुणा करा दीजिए, x बराबर हो जाएगा 36 और गुणे 4। अब गुणा कराएंगे तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिहाई 12 और 2 14, यानी कि वह संख्या है 144। अब आपका ये गुरुजी ये तो बड़ा है, तो बड़ा नहीं है भाई, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझिए। जब बेसिक चीज़ें आप जानेंगे तो बड़े सवालों को आप आसानी से निकाल लेंगे। दिक्कत कहाँ होती है, कुछ लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि किसका परसेंटेज निकालना है। जैसे 4 का 3% या फिर 4 का 3 कितना प्रतिशत होगा। अब भाई 4 का 3, 4 में 3 का यानी कि 4 रुपये है, 4 रुपये में 3 रुपये आपको दे दिया जाए तो आप कितना प्रतिशत पा जाएंगे। तो भाई देखो, इसको 3 बट्टे 4 गुणे 100, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, 25 का गुणा कराएंगे 3 में, 25 तिया 75% चूँकि 100 का गुणा करा दिया गया। तो 4 का 3 कितना प्रतिशत हुआ भाई, 75%। और यदि इसी को आप उल्टा कर दिए तो आप कर देंगे 4 बट्टे 3 और गुणे 100, पता चला कहानी हो जाएगी 400 बट्टे 3। अब भाग देंगे तो 3 एक कम 3 और उसके बाद 10 यानी कि 3 त्रिका 9, फिर 1 3 त्रिका 9, फिर दशमलव देकर भाग ले जाएंगे 3 3 आएगा, तब ये हो जाएगा 133.33%। तो ये थोड़ा सा प्रश्न मतलब समझना एक स्वाभाविक होता है। अगर प्रश्न कोई दूसरा समझा दे तो सवाल हम आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन प्रश्न हमें समझना आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन समस्या ये होती है कि जब दूसरा कोई प्रश्न समझाए तो सवाल लगा लेते हैं, जब प्रश्न अपने को पढ़ना पड़े तो गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझने आना चाहिए। फिर आगे देखिए,
अभी जो भिन्न के रूप का देखे हैं ये आपका सेकेंड टाइप का है। जैसे किसी एक राशि को दूसरी राशि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। माना राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो x बट्टे वाई गुणे 100। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, प्रश्न हो कि 30 किग्रा यानी कि 30 किग्रा 120 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा। तो आप देखिए 30 किग्रा 120 किग्रा का कितना प्रतिशत होगा। भाई 120 टोटल है, 120 में से कोई व्यक्ति 30 का किग्रा खरीद लेता है तो वह कितना प्रतिशत वस्तु खरीदा। इसके लिए आप 30 बट्टे 120 और गुणे 100, यानी कि आपका एक जीरो से जीरो कट गया। ऊपर देखिए, आप चाहें तो इसको छोटे अंक से काटिए या फिर डायरेक्ट गुणा करके काट लीजिए। 30 दाएं 300 और बट्टे 12। आप देखिए भाग देंगे तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, 50 हो गया। मतलब आप इसके आगे जाएंगे 50 में भाग देंगे 2 से तो 25 आ जाएगा, यानी ये हो गया आपका 25%। वैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। थोड़ा सा मिटा दें, जगह आपके सामने भरपूर हो जाएगी। देखिए हम आपको बता रहे थे कि यदि आपसे कहा जाए कि 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो आप देखेंगे कि भाई देखिए ये 5 ग्राम है और 1 किलोग्राम है, तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम 1000 में 5 ग्राम का निकालना है तो 5 बट्टे 1000 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या करेंगे, काट देंगे और 5 इसको देखेंगे कि 5 बट्टे 10, 5 बट्टे 10% है। और अगर आगे ले जाएंगे तो देखने मतलब ये भिन्न रूप में है, और शार्ट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब कि बराबर 1/2% होगा। और दशमलव में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5%, जब यदि आप इसमें भाग देंगे तब। इस प्रकार से आपने प्रतिशत के बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पलों को इस वीडियो में देखे। प्रतिशत के सवालों को पार्ट वाइज जितने भी टाइप के हैं आपको 2-4 वीडियो के माध्यम से 2-4 भागों में करके बताया जाएगा। यदि आपको तरीका अच्छा लगे, समझ में आए तो एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। हरिओम, जय हिंद, जय भारत।